गांव में चारों तरफ सूखे खेत पड़े थे। कुएं की रस्सियां भी अब जवाब देने लगी थीं। हवा में धूल थी और लोगों की आंखों में डर। अब इस गांव में रुकना मतलब भूख से मरने का इंतजार करना है। काम के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, चाहे जो भी करना पड़े। माधव काम की तलाश में अपने गांव से निकल पड़ा। पामों में छाले थे, जेब में सिर्फ उम्मीद। चलते चलते वो शिवपुर गांव पहुंचता है। न रहने की जगह, न कोई जान पहचान। इसी गांव में रहता था एक बड़ा अमीर किसान, हरिहर सेठ। सेठ जी प्रणाम, मेरा नाम माधव है। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, खेत सूख चुके हैं। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। अगर आपके यहाँ कोई भी काम मिल जाए तो मेरी और मेरे परिवार की जान बच जाएगी। मैं वादा करता हूँ, जो भी काम देंगे पूरी ईमानदारी और मेहनत से करूंगा। हालत तो सच में खराब लग रही है तुम्हारी। वैसे मेरे पास एक काम है, पर आसान नहीं है। डरता हूं तुम शायद कर भी ना पाओ। सेठ जी, मेहनत से मैं कभी नहीं भागा। काम चाहे जैसा हो मैं कर लूंगा, बस पेट भर रोटी मिल जाए। अच्छा सुनो ध्यान से। मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसें हैं। हर रोज उनका गोबर साफ करना, सुबह शाम चारा डालना, समय पर पानी पिलाना, सब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। महीने के अंत में तुम्हें मिलेंगे पूरे 200 रुपए। और हाँ, दिन में 2 वक्त का खाना मेरे घर से मिलेगा। बोलो, कर पाओगे? इतने जानवर? काम आसान नहीं है, पर भूख उससे भी बड़ी है। हाँ सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। बस एक विनती है, अगर आपको आपत्ति न हो तो क्या मैं गौशाला में रह सकता हूं? मैं इस गांव में नया हूं, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। ठीक है, गौशाला में रह सकते हो, पर काम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद सेठ जी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और यहीं से गरीब मजदूर की किस्मत का संघर्ष शुरू होता है। दिन निकलने से पहले जब पूरा गांव सो रहा होता, तब माधव गौशाला में काम शुरू कर देता। गोबर की बदबू, ठंडी जमीन और हाथों में छाले, पर चेहरे पर शिकायत नहीं। वो रोज गायों और भैंसों का गोबर साफ करता, उन्हें प्यार से चारा खिलाता और समय पर पानी पिलाता। तुम लोग भी क्या जानो इंसान की मजबूरी क्या होती है, पर कोई बात नहीं। अगर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा तो ऊपर वाला मेरा भी ख्याल जरूर रखेगा। दिन महीने में बदले, महीने साल में। माधव की मेहनत का असर अब साफ दिखने लगा था। गायें पहले से ज्यादा दूध देने लगी, दूध की गुणवत्ता भी बेहतर हो गई। माधव, मैं काफी दिनों से तुम्हारा काम देख रहा हूं। तुमने गौशाला को घर की तरह संभाला है। आज दूध का धंधा पहले से दुगना हो गया है, और ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज से तुम्हारी तनख्वाह 200 रुपए से बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर दी जाए। सेठ जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मेरी मेहनत को इतनी कद्र करेगा। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। समय के साथ माधव ने कुछ पैसे जोड़ लिए और एक दिन उसने अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा ली। आज पहली बार अपनी छत के नीचे सोऊंगा। अब गोबर की बदबू में सांस नहीं लेना पड़ेगा। मेहनत सच में रंग लाती है। लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेने वाली थी। कई साल बीत गए। माधव अब गांव में एक भरोसेमंद मजदूर बन चुका था, पर गांव में एक नई समस्या खड़ी। सेठ जी, आजकल गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास कुछ पैसे घर में रखे हुए हैं। दिन भर मैं यहाँ काम करता हूँ और रात में ही घर जाता हूँ। डर लगता है कि कहीं मेहनत की कमाई चोर ना ले जाए। तुम ठीक कह रहे हो माधव। ऐसे में एक ही जगह है जहां पैसा सुरक्षित रह सकता है, ठाकुर रणवीर सिंह का घर। लोग कहते हैं वो बहुत ईमानदार है और उनके यहाँ कई पहरेदार भी रहते हैं। तो तुम हो माधव, बोलो क्या काम है? ठाकुर साहब, मैंने कई साल मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए हैं। गांव में चोरी बढ़ गई है, इसलिए डर लग रहा है। लोग आपकी ईमानदारी की बहुत तारीफ करते हैं। अगर आप मेरी रकम कुछ समय के लिए अपने पास रख लें तो मुझ पर बड़ा उपकार होगा। चिंता मत करो माधव, तुम्हारे पैसे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। माधव अपनी पूरी जमा पूंजी 5,800 रुपए ठाकुर को सौंप देता है। ठाकुर साहब,
मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूं। कौन पैसे? कौन हो तुम? कोई कागज है? ठाकुर साहब, आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके मैंने पैसे दिए थे। इसे बाहर निकालो, ये धोखेबाज है। हो गई। ईमानदारी की कमाई लालच के पैरों तले कुचल दी गई। डंडों की मार माधव के शरीर से ज्यादा उसके दिल को लगी थी। जिस पैसे को उसने सालों की मेहनत से जोड़ा था, वही पैसा आज उससे छीन लिया गया। 2 दिन बीत गए। माधव बिस्तर से उठ नहीं पाया। शरीर पर नीले निशान थे और आंखों में टूटे हुए सपने। माधव भाई, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए। मैं खुद देखने चला आया। क्या हुआ है तुम्हें? इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? सेठ जी, जिस ठाकुर रणवीर सिंह को आपने ईमानदार बताया था, वही आदमी मेरी जिंदगी की पूंजी हड़प गया। जब मैंने पैसे मांगे तो उसने अपने आदमियों से मुझे पिटवा दिया। अब लगता है मेहनत का कोई मोल नहीं। नहीं माधव, मेहनत का मोल हमेशा होता है। गलती उस ठाकुर की है, तुम्हारी नहीं। मैंने ही तुम्हें उसके पास भेजा था। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा हक तुम्हें वापस मिले। लालच के सामने सिर्फ ताकत नहीं, अक्ल भी चलानी पड़ती है। हरिहर सेठ माधव के कान में अपनी पूरी योजना बताता है। अगर ये तरकीब काम कर गई तो ऊपर वाला आपको कभी भूखा नहीं रखेगा। अगले दिन हरिहर सेठ एक भारी सूटकेस लेकर ठाकुर रणवीर सिंह के घर पहुंचता है। अरे हरिहर सेठ, आप जैसे बड़े आदमी मेरे घर आए, ये तो मेरे भाग्य खुल गए। बताइए कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार के सिलसिले में जा रहा हूं। यहां लगभग 50,000 रुपए रखे हैं। डर है कहीं चोरी ना हो जाए। आपकी ईमानदारी की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए सोचा पैसे आपके पास सुरक्षित रहेंगे। आज तो सोने की खान खुद चलकर आई है। अरे माधव, तुम आ गए। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। उस दिन गलती हो गई थी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। लो, तुम्हारे सारे पैसे 5,800 रुपये पूरे हैं। वाह ठाकुर साहब, आप तो वाकई बहुत ईमानदार निकले। अब जब व्यापारी खुद मेरे गांव आ रहे हैं तो मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसलिए ये सूटकेस मैं अपने साथ ही ले जाता हूं। ठाकुर रणवीर सिंह खामोश खड़ा रह गया। जो लालच में 50,000 रुपए की उम्मीद कर रहा था, वो 5,800 रुपए भी लौटा चुका था। माधव, याद रखना, जो मेहनत से कमाता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो दूसरों का हक मारता है उसका नाश खुद उसका लालच करता है। आज आपने मुझे सिर्फ पैसे नहीं, इंसाफ वापस दिलाया है। मेहनत, ईमानदारी और समझदारी, इन तीनों के आगे लालच हमेशा हारता है। ठाकुर रणवीर सिंह के आंगन से निकलते समय माधव के हाथ में सिर्फ पैसे नहीं थे, उसके हाथ में अपना सम्मान था। सेठ जी, आज अगर आप साथ ना होते तो मेरी जिंदगी भर की कमाई उस लालची आदमी के हाथ चली जाती। आपने मुझे सिर्फ 5,800 रुपए वापस नहीं दिलाए, आपने मुझे ये यकीन दिलाया है कि इस दुनिया में आज भी इंसानियत जिंदा है। माधव, इंसान की असली पूंजी पैसा नहीं होती, उसकी नीयत होती है। जिस दिन नीयत साफ हो, उस दिन रास्ता अपने आप निकल आता है। तुमने मेहनत की है, इसलिए ऊपर वाला तुम्हारे साथ खड़ा रहा। कुछ दिन बाद माधव एक बड़ा फैसला लेता है। अब वो किसी के यहाँ मजदूरी नहीं, खुद की जमीन पर मेहनत करना चाहता था। सेठ जी, अब मैं चाहता हूं कि अपनी जमीन पर पसीना बहाऊं। मैं चाहता हूं कि कल को जब लोग मेरा नाम लें तो कहें, ये वही माधव है जिसने मेहनत से अपनी पहचान बनाई। और तुम ये जरूर करोगे माधव, मैं तुम्हें थोड़ी जमीन उधार पर दे देता हूं। जब फसल होगी तब चुका देना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिस धरती ने सालों से आंसू बहाए थे, आज उसी धरती ने माधव को मुस्कान दी। बारिश हुई, फसल लहलहाई। देखो, वही माधव है जो कभी गौशाला में रहता था, आज अपनी जमीन का मालिक बन गया। मेहनत हो तो ऐसी हो। हे भगवान, आपने मुझे ये सिखाया कि रास्ता कितना भी मुश्किल हो, अगर इंसान ईमानदारी से चलता रहे तो मंजिल जरूर मिलती है। मैं वादा करता हूं कि कभी किसी का हक नहीं मारूंगा,
और अगर कोई मजबूर मेरे दरवाजे आएगा तो मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। जो मेहनत से कमाता है वो देर से सही पर जीतता जरूर है, और जो लालच में जीता है वो एक दिन अपने ही जाल में फंस जाता है। जिस खेत में कभी माधव अकेला हल चलाता था, आज उसी खेत के किनारे गांव वाले खड़े होकर उसकी मेहनत को देख रहे थे। हरी भरी फसल हवा में लहराती थी, जैसे खुद धरती माधव को सलाम कर रही हो। माधव भैया, आज तुम हमारे गांव की मिसाल बन गए हो। जो आदमी कभी गौशाला में रहता था, आज खुद की जमीन पर राज कर रहा है। राज नहीं भैया, बस मेहनत कर रहा हूं। आज जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा और हरिहर सेठ जैसे नेक इंसानों की वजह से है। मैं तो आज भी खुद को वही साधारण मजदूर समझता हूं। पर हर खुशी के साथ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। दूर खड़ा ठाकुर रणवीर सिंह माधव की तरक्की देख रहा था। जिस आदमी को मैंने डंडों से पिटवाया था, आज वही गांव का सम्मान बन गया, और मेरी इज्जत दिन ब दिन घटती जा रही है। नहीं, ये सब मैं यूं ही नहीं सहूंगा। ठाकुर ने कुछ लोगों के कान भरे। सुना है माधव ने हरिहर सेठ से धोखे से जमीन ली है। गांव वाला, हाँ भाई, इतनी जल्दी कोई कैसे अमीर बन सकता है? अगर मेरी तरक्की किसी को चुभ रही है तो मैं साफ साफ कह दूं, मैंने एक एक रुपया मेहनत से कमाया है। न मैंने किसी का हक मारा, न किसी को धोखा दिया। अगर फिर भी किसी को शक है तो मैं हर हिसाब सबके सामने रखने को तैयार हूं। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली परीक्षा और बड़ी थी। ठाकुर रणवीर सिंह आखिरी चाल चलना चाहता था। उसने सरकारी अफसरों से शिकायत कर दी। तुम पर आरोप है कि तुमने गलत तरीके से जमीन खरीदी है। हमें जांच करनी होगी। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें माधव पर थीं। साहब, मैं एक गरीब मजदूर था। मैंने जिंदगी में केवल एक चीज सीखी है, ईमानदारी। अगर मेरी खेती, मेरी जमीन या मेरा पैसा किसी भी तरह गलत है तो आप सब कुछ जब्त कर लीजिए, पर अगर मैं सही हूं तो यह भी साबित हो जाएगा कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच के आगे टिक नहीं सकता। साहब, ये जमीन मेरे सामने खरीदी गई है। ये रहा हर कागज, हर हिसाब। माधव ने कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। अगर गांव में कोई सबसे ज्यादा ईमानदार इंसान है तो वो यही है। ठाकुर रणवीर सिंह, आप पर झूठी शिकायत और धोखाधड़ी के आरोप है। आपसे भी पूछताछ होगी। माधव भैया, हमें माफ कर दो, हम झूठी बातों में आ गए। माफी मत मांगो भाइयों, बस इतना याद रखना, किसी की तरक्की देखकर उस पर उंगली उठाने से पहले उसकी मेहनत देख लेना। जहां ईमानदारी होती है वहीं रास्ते बनते हैं, और जहां लालच होता है वहीं गिरावट तय होती है। सरकारी अफसरों की गाड़ी गांव की कच्ची सड़क से धीरे धीरे आगे बढ़ गई। धूल बैठ चुकी थी, पर गांव वालों के मन में एक सवाल उठ चुका था। आज जो कुछ हुआ उसने हमें यह सिखा दिया कि ताकत पैसे में नहीं, सच में होती है। और अगर हमारे गांव में कोई ऐसा इंसान है जो सच और मेहनत के रास्ते पर डटा रहा तो वो माधव है। माधव ने अकेले ठाकुर जैसे आदमी का सामना किया और कभी घमंड नहीं किया। ऐसे इंसान की हमें जरूरत है। भाइयों, मैं कोई नेता नहीं हूं। मैं आज भी खेत में पसीना बहाने वाला एक साधारण इंसान हूं। मुझे न भाषण देना आता है, न चालाकी। अगर आप मुझसे कोई उम्मीद रखते हैं तो बस इतना जान लीजिए, मैं कभी किसी का हक नहीं मारूंगा और ना ही किसी गरीब की आवाज दबने दूंगा। माधव कभी कभी नेतृत्व मांगकर नहीं मिलता, लोगों के भरोसे से मिलता है। आज गांव तुम्हें नहीं, तुम्हारी नीयत को चुन रहा है। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो ये गांव भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ेगा। चौपाल में एक मत फैसला हुआ। माधव को गांव की पंचायत में जिम्मेदारी सौंपी गई। अगर आप सब मुझ पर भरोसा कर रहे हैं तो मैं वादा करता हूं, पानी, खेती और मेहनत की कमाई से जुड़े हर मुद्दे पर आपके साथ खड़ा रहूंगा। पर यह भी सच है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि जहां बदलाव आता है वहां विरोध भी आता है। भीड़ से दूर
ठाकुर रणवीर सिंह खामोशी से सब देख रहा था। एक मजदूर अब पंचायत में बैठने लगा है। अगर आज इसे नहीं रोका तो कल ये मेरे पूरे रसूख को मिट्टी में मिला देगा। आज मैं एक नई जिम्मेदारी के मोड़ पर खड़ा हूं। ये रास्ता खेत से ज्यादा कठिन है, पर अगर सच और मेहनत मेरे साथ हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब एक मजदूर खुद को नहीं, पूरे गांव को सोचने लगे तो वही असली नेता बनता है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट, और जाते जाते चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार वीडियो ला सके। धन्यवाद।